सभी को मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। आज मैं चर्चा करूंगा बॉलीवुड में ऐतिहासिक तौर पर बनने वाली फिल्में। यूँ तो जब से बॉलीवुड इस्टेब्लिश हुई है तब से देखा जा रहा है कि बहुत सारी फिल्में बनी हैं जो ऐतिहासिक स्तर पर बनी हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो हमारे देश का सिचुएशन है, कोई भी ऐतिहासिक फिल्में जो बनाई जा रही है उसे हिंदू वर्सेस मुस्लिम किया जा रहा है। यानी एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है जिससे ये पता चल रहा है कि ये दो कम्युनिटी में शुरू से टकरार रहा है। और जाहिर सी बात है कि इस तरह के प्रोपगंडे वाली फिल्में जो है लोग देखना पसंद करते हैं। जो फिल्में बना रहे हैं उनको इतिहास की हकीकत से कोई मतलब नहीं होता है, उन्हें सिर्फ ये मतलब होता है कि हम कितना ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर सकें। अभी लगातार जो फिल्में बनी हैं, उससे पहले तान्हाजी, अभी छावा और भी कुछ कुछ फिल्में जो बीच में बनी थी। छावा में जिस तरह से दर्शाया जा रहा है औरंगजेब के बारे, तो एक सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह से अकबर के दरबार में लगभग 50 ऐसे लोग थे जो हिंदू समुदाय से संबंध रखते थे, विद्वान तबके के थे। लेकिन अगर औरंगजेब के दरबार की बात अगर हम करें तो 100 से ज़्यादा वहाँ पर हिंदू समुदाय के लोग रहते थे मंत्री पद पर, जो राज दरबार में हुआ करते हैं, जो बुद्धिमान तरह के लोग होते थे उनको वो रखते थे। दूसरी बात यह है कि फिल्मों में जिस तरह से दर्शाया जाता है कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम, यानी औरंगजेब जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। उसी तरह चाहे संभाजी की बात की जाए, शिवाजी की बात की जाए, तो उनका जो कम्युनिटी है वो सभी जान रहे हैं। तो पहले की जो लड़ाई थी वो धार्मिक लड़ाई नहीं होती थी। पहले की जो लड़ाई होती थी वो सत्ता हासिल करने की लड़ाई होती थी, वर्चस्व बनाने की लड़ाई होती थी। और जब वर्चस्व बनाने की लड़ाई होती थी तो दोनों ही तरफ, चाहे अगर महाराणा प्रताप सिंह हो तो उनके तरफ सेना में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते थे। उसी तरह अगर औरंगजेब की बात की जाए तो उनके तरफ भी हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते थे। किसी भी अगर राजा की हम बात करते हैं उस वक्त के, चाहे वो मुग़ल बादशाह हो या कोई भी राजा हो, तो वो ये नहीं देखते थे कि हमारे साथ किस तरह के लोग हैं। वो प्रायोरिटी देते थे उनको जो फाइटर हो, बहादुर हो, लड़ने वाले, ईमानदार हो, तेज तर्रार लोग हो, जो उनको साथ दे सके। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो फिल्मों में शो किया जा रहा है उससे एक माहौल को क्रिएट किया जा रहा है पूरे देश में, ताकि जो एकता बनी हुई है, क्योंकि हमारा देश विभिन्नता में एकता प्रदर्शित करने वाला देश है। यहाँ पर कई धर्म जाति के लोग रहते हैं और आज से नहीं, एक इतिहास रहा है। हर किसी का अपना एक जो होता है मानने का तरीका होता है। और एकता का मतलब ये होता है कि हम अगर किसी एक चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो दूसरे को रिस्पेक्ट करें, मिलजुल कर रहें। और कोई भी देश हो चाहे राज्य हो, जहाँ पर लोग रहते हैं और इस तरह से मिल कर रहते हैं तो वो राज्य या फिर देश तरक्की करता है। लेकिन अगर माहौल बना दिया जाए नफ़रत का, जिस तरह से देखा जा रहा है, कहीं भी अगर कोई दाढ़ी टोपी वाले मिल जा रहे हैं तो कुछ जो नफ़रती तबका है, चाहे वो ट्रेन हो, बस हो, कहीं भी हो, उनको परेशान करे। यहाँ तक कि देखा गया है कि सड़कों में जो चले जा रहे हैं, अगर उनके सर पे टोपी है तो उन्हें परेशान किया जा रहा है। तो इस तरह के जो माहौल बनाए जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं जो नफ़रती बयान का नतीजा है। दूसरी बात यह है कि स्क्रीन के ज़रिए जो परोसे जा रहे हैं ये उस नफ़रत का नतीजा है। आम आदमी जो भी है उन्हें मालूम नहीं है इतिहास क्या है, वो बहुत कम पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन का लेवल है बहुत नीचे है। जो लोग इतिहास पढ़ते हैं उन्हें अच्छी तरह मालूम है, लेकिन लगभग लोग इतिहास पढ़ते नहीं हैं। उनको जो फिल्मों के ज़रिए दिखाया जाता है उस पर वो 100% यकीन करते हैं। तो वर्तमान समय में जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी, यानी सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी, और फिल्म जो दिखा रहे हैं वो एक तरह से स्क्रीन यूनिवर्सिटी, ये अब लोगों को पढ़ा रहे हैं। और जब लोग इस तरह की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेंगे, यहाँ से ज्ञान लेंगे, तो फिर एकता नहीं बल्कि इसमें दरारें पैदा होंगी, नफ़रत पैदा होगी और नुकसान देश का होगा, किसी एक का नुकसान नहीं होगा।
इससे बचने की कोशिश करें। और जब इस तरह की चीज़ें पेश की जाती है, सरकार को चाहिए कि अगर इतिहास गलत है तो उस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। और फिल्म बोर्ड जो है, खासकर उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इतिहास से अगर छेड़छाड़ करके किसी चीज़ को शो किया जा रहा है जिससे अ, समाज को नुकसान हो सकता है, तो उसे ज़रूर रोकना चाहिए या उस तरह की सीन को ज़रूर हटाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।